हाय स्टूडेंट्स, अपने ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन हो गए थे अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट करना है। शुदैट्स के सभी लगभग 99% सभी शुदैट्स इसमें क्वेश्चन। बड़ा अच्छा चैप्टर है, इजी है। इस चैप्टर की एक खासियत बहुत अच्छी है, इसके फार्मूले भी याद नहीं करना पड़ता। और अपन पहले फार्मूले अपने पास मेमोरी स्टोर हो गए थे, कौन सी साइड सेलेक्ट करना कौन सी साइड नहीं सेलेक्ट करना अपने ऊपर डिपेंड रहेगा। तो सब में पहले अपन क्या करते हैं, एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं फार्मूले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। अब यहाँ से समय पहले फार्मूले देखते हैं। अपने पास में लॉ ऑफ कोसाइंस करके 6 फार्मूले बताए, जिसमें फर्स्ट के 3 थे, सेकंड के 3 रहते हैं। तो पहले ए बी सी ये 3 रहते हैं। एक ट्राइंगल है, ये ए रहता है, ये बी रहता है, ये सी रहता है। इनसाइड में इसका एंगल ए रहता है, इनसाइड में इसका एंगल बी रहेगा, इसके इनसाइड में एंगल करना सी। इसके अपोजिट में इसका ए डिस्टेंस रहता है, इसके अपोजिट में इसका बी डिस्टेंस रहेगा, इसके अपोजिट में इसका सी डिस्टेंस रहेगा। ये खास है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने को एग्जांपल्स में हरदम वही प्रूफ करना पड़ता है। कभी भी बड़ी साइड है वो सिलेक्ट करो, कभी राइट हैंड साइड भी सिलेक्ट हो जाती है। अब इसका फार्मूला बनाना था। पहले स्क्वायर वाले 3 हैं, स्क्वायर वाले 3 हैं। इसको मैंने ए स्क्वायर लिखा, तो बचा कौन सा, बी और सी बचा था। लिखने का तरीका क्या रहेगा, दैट्स अ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी। ये तो मालूम होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर जो ए था इंटू इसको क्या बोलेंगे, कॉस है। सेकंड बी स्क्वायर लिया, मतलब भाई ए और सी बचा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी इंटू कॉस बी। फिर नेक्स्ट मैंने सी स्क्वायर लिया, बचा कौन सा, ए और बी बचा। डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी। कैपिटल लेटर, एंगल्स कभी ख्याल में कैपिटल लेटर है। आउटसाइड आएगा तो स्मॉल लेटर, दैट्स द डिस्टेंस रहते हैं अपने पास, लेंथ। अब नेक्स्ट अपने पास 3 और है विदाउट स्क्वायर के। तो मैं सपोज ए लिया तो बचा सी, बी और सी, तो बी लिख बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी। फिर मैंने बी लिया तो बचा कौन, ए और सी, ए इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस ए। फिर नेक्स्ट वन मैंने सी लिया तो बचा कौन, ए और बी। पहले ए लिखूंगा बाद में बी आएगा, कॉस बी प्लस बी इंटू कितना बेटा, कॉस ए। ये होगा क्या, डायरेक्ट कोसाइन के अपने पास टोटल 6 है। इसको बोला फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इसको बोला सेकंड लॉ बोलते हैं। अब इसी के बाद में साइन वाला एक ही है अपने पास में, डायरेक्ट ए बी सी करके साइन वाला है। डायरेक्ट साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। ये कभी भी ख्याल रखना, साइन दिखा तो साइन को अच्छी तरह से यूज कर लेना। साइन बहुत छोटा फॉर्मूला है, ठीक है। अपने पास जब भी अपन साइन पर बनाएंगे ये टर्म इससे इक्वेट होगी, ये टर्म इससे इक्वेट होगी, ये टर्म इससे इक्वेट होगी। कैसा है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1, तो सभी की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 1। दैट्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 है बराबर। ये अपने पास में वैल्यू होगी। वैसे यहां पर इसको इक्वेट करेंगे, डायरेक्ट sin a अपॉन a इज इक्वल टू k है, तो यहां से sin a की वैल्यू क्या आएगी, a के। वैसे सिमिलरली कितना आएगा, sin b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, b के। साइन सी की वैल्यू कितना है बेटा, सी की। ये अपने पास फॉर्मूला देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ही, तो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, वही हाउ करके डायरेक्ट इसका आंसर डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी। जब भी साइन दिखा तो साइन को अच्छी तरह से यूज कर लो, कि साइन का छोटा वाला फार्मूला है। पहले चांस साइन को देना, साइन छोटा है, साइन ए की वैल्यू कितनी आती है, ए के साइन बी की वैल्यू भी क्या आती है, तो इक्वल टू करके यहां से स्टार्ट करो। दैट्स अ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू ए के का होल स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू ए के, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी है, तो साइन बी की वैल्यू दैट्स बी के का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, सी के होल स्क्वायर। सी लिख दिया तो अच्छी बात है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू कितना रखे। अब सभी में के स्क्वायर बाहर निकाल दिया, बचा क्या अपने पास में, के स्क्वायर आउट से लेने बच गया कैसे,
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डायरेक्ट के स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो 100% ही बात है, इसको प्रोडक्ट करो रहेगा दैट्स अ बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसको प्रोडक्ट करो प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर इनटू प्लस माइनस प्लस दैट्स अ प्लस माइनस दैट्स आंसर इज 0। तो कितना डायरेक्ट 0 है स्टूडेंट। हाँ सेकंड एग्जांपल की क्या खासियत है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ करना, वही सिस्टम है। कभी भी क्या रखना यहाँ तो अपने पास में फॉर्मूले है साइन बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये अपने पास में फॉर्मूला नोन है। ये एक अजीब सी टर्म कौन सी दी है, तो सर ओरिजिनल साइन है, टेंशन नहीं है। हाँ सर ये अजीब सी टर्म दी बी माइनस, इसलिए अपन साइड सेलेक्ट करूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर इनटू साइन ऑफ कितना डायरेक्ट बी माइनस सी, इसीलिए दैट्स द ए स्क्वायर इनटू सर एक फार्मूला अपने पास में याद आता साइन ए माइनस बी का फार्मूला, जैसा अपन साइड में बता दे रहा हूँ याद आ जाएगा। ए माइनस बी का फार्मूला क्या था अपने पास में, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ सर जम रहा है फार्मूला, तो ये फार्मूला यहाँ पर अपन अप्लाई कर देते डायरेक्ट क्या होगा साइन बी इंटू कॉस सी फिर माइनस डायरेक्ट कितना बेटा कॉस बी इंटू साइन सी। अब इसमें कभी भी ख्याल रखना साइन वाला कभी यहाँ पे यूज पहले कर लो कि साइन एकदम छोटा बताया गया, ये साइन वाला है ये भी साइन वाला, पहले यूज कर लो आसान हो जाता है। डायरेक्ट ए स्क्वायर साइन बी मतलब बी के इंटू कॉस सी फिर माइनस कॉस बी इंटू साइन सी का मतलब क्या सी के, ये सब कैसा बना डबल से देख लेते हैं, इसमें कौन सी टेंशन अपने पास में, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के, ये फर्स्ट के साथ में इक्वेट होगा। जैसे एग्जांपल साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू के, ये टर्म्स इधर ट्रांसफर कर दिया डायरेक्ट कितना आना साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा ए के, इससे अपने साइन ए मिलेगा सिमिलर साइन बी मिलता साइन सी भी मिलेगा। चलो ये यहां तक तो पहुंच गए सर आपको। डायरेक्ट क्या ए स्क्वायर, इसमें से मैंने के कॉमन भी निकाल दिया, बेनिफिट्स मिल भी गया बी इंटू कितना आपका कॉस सी माइनस दैट्स अ सी इंटू कितना आएगा कॉस बी। अब अपने फॉर्मेट देखो सर ये तो ठीक है यहाँ तक पहुंच गए सर, सो दैट में तो अपना जो स्क्वायर बीटा में बी स्क्वायर सी स्क्वायर 100% स्क्वायर वाले क्या फॉर्मूले टोटल स्क्वायर वाले तीन है अपना सर। कौन से पहला फॉर्मूला कौन सा था ए स्क्वायर, तो बी सी अपना छूटा ए बी सी था, तो मैंने ए लिया तो बी सी छूट गया। तो बी और सी की खासियत क्या है, बी स्क्वायर इंटू पहले बढ़ा दे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू कॉस ए। अब ये फार्मूला ऐसा नहीं लिखते अपन दूसरा लिखेंगे सर, मैं ए को उठा रहा एंगल्स उठाएंगे कॉस ए बचा कौन बी और सी बच गया। तो बी सी का फार्मूला तो याद आता है बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, ये क्या था ए था माइनस सी स्क्वायर। सिमिलर कॉस बी का फॉर्मूला सर बी लिया बचा कौन ए और सी बचा, तो डायरेक्ट क्या लूंगा सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी माइनस ये कैसे बी स्क्वायर, वैसा तीसरा लूंगा दैट्स कौन सा बेटा कॉस सी। सर सी छोड़ दिया बचा कौन ए और बी, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी माइनस कितना बेटा सी स्क्वायर। कब ले जाओगे अपने पास में डायरेक्ट ए स्क्वायर इंटू के इंटू बी, सर सी छोड़ दो बचा कौन ए और बी, डायरेक्ट फार्मूला कौन सा अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। हाँ थर्ड एग्जांपल की क्या खासियत है, लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल राइट हैंड साइड प्रूफ करना तो सही है सर। अपने पास में फार्मूला पहले कंफर्म करना पड़ेगा, अपने पास में क्या कौन से फार्मूले हैं। अपने पास में साइन ए का फार्मूला क्या करता है ए के, साइन बी का फार्मूला अपने क्या में आ जाता है बी के,
और साइन सी का फॉर्मूला कहता है सी किया था। ये साइन है, कॉस वाले अपने पास में टोटल 6 है, कॉस का फॉर्मूला अपने से ए छोड़ देगा, बचा कौन सा बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी माइनस कितना डायरेक्ट ए है, डायरेक्ट ए स्क्वायर। वैसा अपन कॉस बी भी निकाल सकते हैं, वैसे भी अपन कॉस सी भी निकाल सकते हैं, है बराबर। ये कैसा साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब अपने पास में जैसे कि और भी है दो, ऐसा ये स्क्वायर वाले डॉट स्क्वायर वाले भी a इज इक्वल बचा कौन बी और c बच गया, दैट्स b इनटू cos कितना बड़ा c प्लस c इनटू cos b। ऐसा अपने पास और तीन फॉर्मूले, तो अपने कौन सा यूज किया वो पहले देखते हैं सर। यहाँ तो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड की बड़ी साइड की 1 2 3 है और इतना cos c भी था cos 2c था, तो करके मैंने क्या करा एक टर्म को सिलेक्ट करा। क्यों, मेरा टारगेट कैसा है cos 2c को, मेरा इंटेंशन यही रहेगा साइन में लाऊं कि साइन का छोटा फॉर्मूला, cos के सभी कैसे बड़े फॉर्मूले, तो यह है अपने पास में। अपने फॉर्मूला पढ़े दैट कौन सा था अपने cos माइनस साइन ला 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कितना होगा sin स्क्वायर थीटा। हाउ मेन टारगेट अपना होगा, तो ये टर्म को इधर ट्रांसफर करो, ये टर्म को इधर ट्रांसफर करो, 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। या अपना फॉर्मूला साइन एकदम आसान हो गया है बराबर। वैसे यहां देखिए डायरेक्ट क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू कितना डायरेक्ट 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर c, डायरेक्ट क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू 1 माइनस 2 sin c की वैल्यू कितना है c की, दैट्स अ c स्क्वायर a स्क्वायर। चल मिल गया सिमिलर सिमिलर कौन सी सेकंड टर्म है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू कॉस ट्वाइस इज इक्वल कौन सा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू 1 माइनस 2 टाइम्स कौन सा है ए है ए स्क्वायर के स्क्वायर। थर्ड वन कौन सा है अपने पास में डायरेक्ट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ 2b है। सेम प्रोसीजर डायरेक्ट कितना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस कितना डायरेक्ट 2 टाइम्स ये तो बी लेना पड़ेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, तीनों टर्म मिली लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड प्रूफ होना ही है कि अपने इजी फॉर्मेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ 2c प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ ट्वाइस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ ट्वाइस बी इक्वल टू इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं ऊपर वैल्यू डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर सेकंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। इसको सिंपलीफाई करना होगा कि 100% जीरो आते 100%। अब प्रोडक्ट करते अपनी बात नहीं, पहले इसको 1 से प्रोडक्ट करूंगा फिर बाद में इससे प्रोडक्ट करूंगा, चलेगा? मैं तो उल्टा हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं सर। पहले मैं ए स्क्वायर से प्रोडक्ट करूंगा फिर बाद में बी माइनस बी स्क्वायर। चल देखते क्या खास है, क्या खास है। ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 2c स्क्वायर ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस और माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस कितना आंसर है दैट्स अ बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इसकी दो टर्म इसकी दो टर्म कितना टोटल होती है 4। वैसे इसमें रहेगा सेकंड बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए स्क्वायर बाद में सी स्क्वायर से करो माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए स्क्वायर फिर प्लस इसके दो टर्म्स बनाए जा रहे कितना सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ट्वाइस बी स्क्वायर ए स्क्वायर फिर माइनस कितना माइनस ए स्क्वायर ये माइनस और माइनस कितना प्लस डायरेक्ट ए स्क्वायर इंटू कितना डायरेक्ट ट्वाइस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। 100% सब टर्म कैंसिल कर देंगे 100% जीरो लिख देना बिंदास फेसफुल सर। कैंसिल कैसे मैं बता दूं कैंसिल कैसे, ये डायरेक्ट प्लस ए स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर
ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर होगा। फिर नेक्स्ट वन, कौन सी टर्म जा रही है अपने पास से देख लो आप। ए सी वाली टर्म कहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है, ये प्लस है ये माइनस है। बी और सी वाली टर्म्स कहाँ पर है, ये प्लस है ये माइनस है। ए और बी वाली ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसर। हेंसफुल बहुत हार्ड था, अपन इसको वैसा सोचें उस तरीके से आंसर बनता। इतने इजी चैप्टर है, इसके मार्क्स नहीं कटना चाहिए, एकदम परफेक्ट है। आगे के एग्जाम्पल कल देखेंगे।